Dear students, today I am also describing before you the previous remains of some branches of biology. आज मैं पुनः जो मैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी बताया पूरे वीडियो में, उसका जो शेष भाग है मैं आज इस वीडियो के द्वारा आप सबों के लिए यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसके अंतर्गत आप जो शेष ब्रांचेस हैं उसका मैं एक एक करके वर्णन कर रहा हूं संक्षेप में, कृपया ध्यान देंगे। और ये सभी हम लोगों के लिए ज़रूरी है, हर एस्पेक्ट। तो इसके तहत आज हम देख रहे हैं, पहला है इकोलॉजी का। यह जीव विज्ञान की मेजर ब्रांच है इकोलॉजी। हम सभी जानते हैं इकोसिस्टम होता है और हम किसी खास इकोसिस्टम में रहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम क्या है? अजैव घटक और जैव घटक के बीच जो रिलेशन है, खास करके जैव और जैव के बीच में, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, और फिर प्लांट्स और एनिमल का जो इंटरेक्शन क्या है, एबायोटिक फैक्टर के साथ है, एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ है किसी खास एरिया में। तो ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन किसी खास एरिया में इकोसिस्टम कहलाते हैं। और सारे इकोसिस्टम का, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हुआ, डेजर्ट इकोसिस्टम हुआ, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हुआ, तो इस सारे इकोसिस्टम का जो अध्ययन है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोसिस्टम का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह इकोलॉजी कहलाता है और इसमें हमारे स्कोप भी बन सकते हैं। दूसरा ब्रांच है फिशरीज। फिशरीज, इसको इक्थायोलॉजी एंड फिशरीज, ये दोनों शब्द साइनोनिम्स। तो फिशरीज का मतलब हो गया मत्स्य उत्पादन, मछली का प्रोडक्शन। हम सभी जानते हैं कि फिश जो है ये न्यूट्रिशियस फीड है और ये प्रोटीन देता है। तो ये सिंपल और कम कॉस्ट वाला है ना, ये क्या है, हमारा आहार है। और फिश का जो उत्पादन है उसे फिशरीज कहते हैं। और फिशरीज में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कैप्चरिंग फिशरीज और दूसरा होता है कल्चर फिशरिंग। तो फिशरीज के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के मत्स्य का, मछलियों का, है ना, पालन और उसको क्या कहते हैं, प्रोक्योर करना कमर्शियल स्केल पर, इस क्रिया को या इस सिस्टम को हम लोग फिशरीज कहते हैं। और इसके अंतर्गत मत्स्य पालन और फिर उसका प्रोडक्शन, रियरिंग, कल्चर और कमर्शियल स्केल पर जब हम करते हैं और उसके बारे में सीखते हैं तो ये क्या है, फिशरीज कहलाता है। ये बायो के मेजर ब्रांच। फिर है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी यहाँ पर हम देख रहे हैं, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नॉन एज ऑर्निथोलॉजी। चिड़ियों का इसमें अध्ययन होता है और इस ब्रांच के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के बर्ड्स का, हम सभी जानते हैं कि बर्ड्स क्या है, यह बहुत बड़ा एक जानवरों का ग्रुप, एनिमल्स ग्रुप, जो फ्लाइट लेता है, हवा में उड़ता है। अब क्या मैकेनिज्म है नेचर का इसमें कि वो फ्लाइट ले लेता, बर्ड चिड़िया लेती है उड़ने के लिए। तो इस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग चिड़ियों के अध्ययन, विभिन्न प्रकार के बर्ड्स, क्या उसका आवास है, क्या हैबिटेट है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे माइग्रेट करते हैं, वह एग लेइंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ये मेजर ब्रांच जीव विज्ञान। उसके बाद है न्यूरोलॉजी। हम लोग अपने जीवन में, दैनिक जीवन में न्यूरोलॉजी की बात करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट की बात करते हैं। ये क्या है? तो इस न्यूरोलॉजी के अंतर्गत क्या है, द स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स और नर्व्स, हम सभी जानते हैं हमारा जो नर्वस सिस्टम है
है ना। नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? नर्व सेल से बना है, और नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन्स का जो अध्ययन है, उस न्यूरॉन्स के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं, और वह व्यक्ति जो न्यूरॉन का अध्ययन करता है वह न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। इस तरह से पुनः हम आते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ी विज्ञान की शाखा है। हम लोग परंपरागत खेती करते रहे, लेकिन अब एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? आधुनिक तरीके से कृषि का कार्य करते हैं। अतः एग्रीकल्चर जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन और फिर कल्टीवेशन, क्रॉप प्रोडक्शन जिसको कल्टीवेशन कहा जाता है ना, वह एग्रीकल्चर कहलाता है, और यह जीव विज्ञान महत्वपूर्ण शाखा है। आज जो है हमारे यहाँ चाहे साइंटिफिक एग्रीकल्चर होता है, तो एग्रीकल्चर के विषय में हम लोग जानते हैं। आजकल एग्रीकल्चर में क्या है? पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूड कर दिया गया। अब जब हम एग्रीकल्चर की परिभाषा लगाते हैं तो उस एग्रीकल्चर की परिभाषा में एक तो क्रॉप प्रोडक्शन हो गया और दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री भी इसके साथ इंक्लूड होता है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर। उसके बाद आइए हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहा जाता है उद्यान कृषि को। उद्यान का मतलब हुआ जहाँ छोटे छोटे पौधे, फूल के पौधे डेकोरेशन के लिए या सब्जियाँ इत्यादि वह जो है तैयार किया जाता, लगाया जाता है ना। इसे गार्डनिंग भी कहते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आज इसके तहत भी बहुत सारे आय के साधन हमारे बन सकते हैं। ये कमर्शियल स्केल पर होता है। फिर आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब हुआ सिल्क वर्म कल्चर। हम सभी जानते हैं रेशे के बारे हम लोग प्रारंभ से जानते हैं, और इसे दो तरह के होते हैं। एक तो नेचुरल रेशे होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होता है, और दूसरा होता है वो आर्टिफिशियल होता है जो मैन मेड क्रिएटेड होता है। तो ये सिल्क वर्म जो है, इस सिल्क वर्म से क्या है, हम लोगों को रेशम यानी सिल्क के कपड़े प्राप्त होते हैं, सिल्क के धागे प्राप्त होते हैं। तो सिल्क वर्म का, सिल्क मॉथ का जो कल्चर है, उस कल्चर को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो जीव विज्ञान की इस शाखा में हम सिल्क वर्म का रियरिंग और उससे सिल्क के फाइबर ऑब्टेंड करने के जो तरीके हैं वो सीखते हैं, और इसका उपयोग जो है सेरीकल्चर का अध्ययन कमर्शियल स्केल के लिए किया जाता है। फिर आइए हम देखते हैं एपीकल्चर। एपी शब्द आता है हनी बी के लिए। एपीकल्चर क्या है? हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खी, जो वाइल्ड मधुमक्खी थी, उससे हम लोग हनी प्राप्त करते रहे, लेकिन वह क्या था? पार्शियल था। लेकिन हम आज कमर्शियल स्केल पर क्या करते हैं? हनी का उत्पादन करते हैं। हनी के साथ साथ वैक्स भी तैयार होता है। तो इस मधुमक्खी का जो पालन है उसे हनी बी कल्चर कहा जाता है, और यह हमारे कल्टीवेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर में यह भी आज इंक्लूड है। ये क्या है? सप्लीमेंट्री एग्रीकल्चर का काम करता है, और इससे भी हम है ना आय का स्रोत बना सकते हैं और बनाते हैं। और हम सभी जानते हैं मधु हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से मधु का उपयोग हम लोग न्यूट्रिशियस फूड के रूप में करते आ रहे हैं, है ना, जहाँ मधु को, हनी को अमृत की भी संज्ञा दी गई है। तो बायोलॉजी के इस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग एपीकल्चर यानी हनी बी कल्चर का अध्ययन करते हैं। बहुत सारी है ना एपिस लगा रहता है जिसमें, वो जैसे एपिस इंडिका है, एपिस डोर्साटा है, एपिस मेलिफेरा है ना। इस तरह से कई एपिस, और इस एपिस यानी हनी मधुमक्खी, और आजकल कुछ ऐसे मधुमक्खियाँ हैं जैसे इटालियन भी है ना, ये मेलिफेरा, जो अधिक से अधिक हनी दे पाती है। तो इस तरह से हनी बी कल्चर या फिर एपीकल्चर हम जानते हैं, और एपीकल्चर के अंतर्गत हम लोग हनी बी का रियरिंग करते हैं, और उससे हनी व्यापारिक स्तर पर और वैक्स व्यापारिक स्तर पर तैयार करते, प्राप्त करते। फिर लैक कल्चर, हम सभी जानते हैं लाख की चूड़ियों को। तो इस लैक वर्म से हमें ये प्राप्त होते हैं। तो लाख के जो वर्म है इसका भी आजकल कल्चर किया जाता है, और उस कल्चर के द्वारा क्या होता है? लैक का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन होता है, और इससे लैक का बहुत सारा काम आता है व्यापारिक ज़िंदगी में। तो इस तरह से हम आज जो है विभिन्न है ना, यथा हमने इकोलॉजी, फिशरीज, ऑर्निथोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एग्रीकल्चर
हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर, इन ब्रांचेज को हम लोगों ने आज इस वीडियो के तहत है ना जाना, पढ़ा और इसके विषय में समझा। आप और इसको समझिए और फिर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इसका शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को आप निश्चित सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आगे अगला वीडियो प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।